नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 4 यानी लैंडस्केप ऑफ द सोल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चैप्टर वाइज सीरीज लाया जा रहा है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से चैप्टर 1 आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया, चैप्टर 2 भी कर दिया गया, चैप्टर 3 भी प्रोवाइड कर दिया गया। अब ये जो वीडियो है दोस्तों ये चैप्टर 4 यानी लैंडस्केप ऑफ द सोल के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। दोस्तों इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो बने रहिए और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, यानी लैंडस्केप ऑफ द सोल के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जैक के तरफ से 2019 में पूछा गया। ठीक है, इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि लेसन से यानी ऑथर का नाम जरूर पूछा जाता है, लेखक का नाम जरूर पूछा जाता है। आप लोग सारे चैप्टर्स के लेखक का नाम आप लोग करके जाइएगा, जितने भी पोएम्स उनके पोएट का नाम आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, तो लैंडस्केप ऑफ द सोल के ऑथर यानी लेखक का नाम क्या है दोस्तों, आप सभी पता है, नेथले ट्रूवरॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेथले ट्रूवरॉय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड द ऑथर कंट्रास्ट इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में लेखक ने कला के किन दो प्रकारों की तुलना की गई है। ठीक है, यानी की है किसने, इस अध्याय में लेखक ने कला यानी आर्ट के किन दो प्रकारों की तुलना की है, कंट्रास्ट की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। याद करके जाइए दोस्तों, चीनी कला और यूरोपीय कला का यहां पर तुलना किया गया, कंट्रास्ट किया गया है। चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, हु डिड द तांग एम्पायर जुआंगजोंग कमीशन टू डेकोरेट ए वॉल इन द पैलेस। ठीक है, यानी तांग सम्राट जुआंगजोंग ने महल में एक दीवार को सजाने के लिए किसे नियुक्त किया था। ठीक है, ये काम किसे सौंपा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जुआंगजोंग जो है ये चाइनीज नाम है, इसी तरह का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तांग सम्राट है जो जुआनजोंग है ने महल में एक दीवार को सजाने के लिए किसे कमीशन दिया था, किसे माने नियुक्त किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऊ दाऊजी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊ दाऊजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही फेमस पेंटर था। ठीक है, याद रखिएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया देख सकते हैं, हु वाज द चाइनीज एम्पायर ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा 8वीं शताब्दी के दौरान चीनी सम्राट कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए तांग एम्पायर जुआंगजोंग। याद रखिएगा जुआनजोंग नाम से आपको पता चल जा रहा है ये एक चाइनीज एम्पायर का नाम है, एक चीनी सम्राट का नाम है तांग एम्पायर जुआंगजोंग, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके जाना है। क्या पूछा गया, ऊ दाऊजी लिव्ड इन डैश। ठीक है, ऊ दाऊजी जो है वो रहते थे किस सेंचुरी में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th सेंचुरी में, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं शताब्दी में रहते थे। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया, व्हाट वाज ऊ दाऊजीज लास्ट पेंटिंग। इसको तो हर हालत में करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊ दाऊजी जो है उनका लास्ट पेंटिंग क्या था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उनके आखिरी पेंटिंग क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। ये जो है ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम भी रखा गया लैंडस्केप ऑफ द सोल। हाँ, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊ दाऊजी का लास्ट पेंटिंग का नाम क्या था, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। इसको एकदम करके जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प। ठीक है, यानी 15वीं सदी के एंटवर्प में लोहार यानी ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्विंटिन मैथ्सिस। याद रखिएगा क्विंटन मैथ्सिस इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लैक स्मिथ का नाम था, जो एक लोहार था यानी ब्लैक स्मिथ था दोस्तों, जिसे एक पेंटर की बेटी से, याद रखिएगा किससे लव हो गया था, एक पेंटर की बेटी यानी एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया था, लव हो गया था। ठीक है, लड़की के पिता उसे सन इन लॉ यानी अपना दामाद नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि उनका पैसा की वजह से। वो पैसे से क्या है दोस्तों, एक ब्लैक स्मिथ है, प्रोफेशन से वो एक ब्लैक स्मिथ है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, अपना बेटी नहीं देना चाहता, अपना दामाद नहीं बनाना चाहता।
इसलिए क्विंटन मैथ्यूस क्या करता है दोस्तों, उस पेंटर के स्टूडियो में चुपके से घुस जाता है और एक फ्लाई यानी याद रखिए एक मक्खी का पेंटिंग बनाता है। हूबहू ऐसा लगता है जैसे एक ओरिजिनल मक्खी है, ठीक है। इसको देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपना दामाद स्वीकार कर लेता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय डैश। क्या पूछा गया है, रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय डैश। रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नेकचंद। याद रखिए दोस्तों, नेकचंद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, रॉक गार्डन इज एट डैश, ठीक है। डैश मतलब रॉक गार्डन कहां पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इज एट कहां पर है दोस्तों, ये चंडीगढ़ पर है। कहां पे? चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ स्पेशल इशू ऑफ डैश। रॉक गार्डन डैश के विशेष अंक के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित किया गया है। ये कहां चित्रित किया गया दोस्तों, ये रॉ विजन पे चित्रित किया गया। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें प्लीज दोस्तों, थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए। अपने जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स दोस्तों, सारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला दोस्तों, लाइक्स ज्यादा देखने को मिले तो जरूर दोस्तों आपका जो इंग्लिश कोर है उसके सारे चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे दोस्तों आज और कल में ही, ठीक है। बस आप लोग लाइक कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है, ठीक है। भरोसा बना के रखिए दोस्तों, जरूर सपोर्ट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया, रॉ विजन इज ए डैश बेस्ड मैगजीन, ठीक है। रॉ विजन जो है एक डैश पर आधारित पत्रिका है, मैगजीन है। तो ये हो जाएगा किसका, ऑप्शन जो ए है यूके। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मनुष्य की क्या भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद करके जाइएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही बिकम्स द कंडक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वह संचार का वाहक बन जाता है, ठीक है। कहां के बीच में दोस्तों, स्वर्ग से लेकर एकदम पृथ्वी के बीच, याद रखिएगा, हेवन एंड अर्थ के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाट डज लीजरली मूवमेंट मीन। ये जो लीजरली मूवमेंट है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। ये वर्ड सबको देखकर जाना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि हार्ड क्वेश्चंस पूछा गया, कोई नहीं दोस्तों, ये चैप्टर से पूछा गया एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन है दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। तो लीजरली मूवमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलैक्स्ड मूवमेंट। याद करके जाइएगा, रिलैक्स्ड मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या पूछा गया, देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट डज इन मीन। ये जो इन है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो YIN यानी इन का क्या मतलब है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया, वाटर हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। वाटर को इन बोला गया, याद रखिए दोस्तों, वाटर को इन बोला गया है, ठीक है। और जो क्षैतिज है, क्या है दोस्तों, वाटर क्या है, जो क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है, धरती पर ठहरा हुआ है यानी रेस्टिंग ऑन द अर्थ है, फ्लूइड यानी तरल है, मॉइस्ट यानी नम है, एंड कूल यानी ठंडा है। वाटर कैसा होता है, ये सारा यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इन मतलब होता है क्या, वाटर। वाटर की ये सारा चीज बताया गया चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज यांग मीन। यांग का मतलब क्या होता है, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इन का मतलब तो आपको बता दिए, YIN का मतलब आपको बता दिए वाटर। यहां पर यांग पूछा गया, यांग का क्या अर्थ है, यांग का मतलब क्या होता है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माउंटेन वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, याद रखिएगा, यांग का मतलब होता है माउंटेन, याद रखिएगा। ये माउंटेन कैसा होता है दोस्तों, वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, याद रखिएगा, यानी जो लंबवत स्वर्ग की ओर जाता है, धूप में स्थिर रहता है, गर्म और शुष्क रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माउंटेन वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। ये याद करके जाइएगा, यांग का समझ के जाइए,
इन का याद समझ के जाइए, ठीक है, ये सब करके आपको जाना ही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा हट के एग्जाम से सट के है, ठीक है, आ जाएगा तो आपको हार्ड लगेगा, टेंशन मत लीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो इंग्लिश स्कोर में आप लोग तबाही मचा के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, व्हाट डज द वर्ड डाउ मीन। देखिए यहां पर और एक क्वेश्चन आ गया, डाउ, यांग का अर्थ समझा दिए, इन का अर्थ समझा दिए, अब आया एक क्वेश्चन डाउ, ठीक है। डाउ शब्द का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स इन द यूनिवर्स। याद करके जाइएगा, ठीक है, पथ या विधि और ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं, वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग। ठीक है, चित्रकार ने यानी ऊ दावजी ने चित्र में कहां ध्यान आकर्षित किया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, याद रखिएगा, पहाड़ के तल पर एक गुफा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर द केव। ठीक है, क्या हुआ जब चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंट्रांस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। क्या हो जाएगा, द एंट्रांस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। क्या है दोस्तों, क्या हुआ जब चित्रकार ने ताली बजाई। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते, खुल जा सिम सिम बोलने से क्या होता था, दरवाजा खुल जाता था ना, इसी तरह क्या हुआ जब चित्रकार ने ताली बजाई तो याद रखिएगा गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया था। याद रखिएगा, यहां पर एक भी ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए द एंट्रांस टू द केव ओपेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा, द एंट्रांस टू द केव ओपेंड, यानी गुफा का जो प्रवेश द्वार था वो खुल गया था। ठीक है, क्योंकि बंद हो गया था, जब प्रवेश किया था तो ताली बजाया था, क्या हुआ, वो प्रवेश द्वार जो था, वो जो गेट था वो खुल गया था, ओपन हो गया था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया कि व्हाई डिडंट पूछा है। ठीक है, व्हाई डिडंट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। ठीक है, पेंटर ड्रैगन की आंख क्यों नहीं बनाना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही फियर्ड दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। याद रखिएगा, उन्हें डर था कि ड्रैगन पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, हकीकत में उड़ जाएगा। ठीक है, ये लग रहा था, इसलिए वो नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, ये था दोस्तों आज का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बताइएगा ये 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप लोग जानते थे। ठीक है, ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंग्लिश कोर्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया 11 क्लास का। ठीक है, जितना भी वीडियोस अपलोड होने वाला है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों, चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया गया, चैप्टर 3 भी हो गया, और ये था दोस्तों आप लोगों का डिमांड, चैप्टर 4 ये भी कंप्लीट हो गया। सबके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया गया। आप लोग चैप्टर 5 कौन कौन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चैप्टर 5 में अगर 50 प्लस कमेंट देखने को मिला और 200 प्लस लाइक्स देखने को मिला तो मैं जरूर आज ही चैप्टर 5 लेकर आऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो बस आप लोग लाइक में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्त है दोस्तों, जितने भी अपने क्लोज फ्रेंड्स है, जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। ठीक है, ये आप लोग काम कर दीजिए। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। और जो भी इकोनॉमिक्स, जो बच्चे इकोनॉमिक्स रखे हैं, अभिषेक सर अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक्स भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हुए समझाए हैं इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी वो बनाए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स को देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश कोर्स मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, हिंदी इलेक्टिव, और आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अपलोड जरूर करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग का तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए चैनल के माध्यम से मैं और अभिषेक सर दोनों तैयार है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को दबाकर शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।